29 जुलाई 2022 जब टाटा स्टील ने स्टॉक स्प्लिट किया था 1:10 के रेशियो में, यहाँ पर लोग घबरा गए कि कैसे 1000 रुपये का शेयर 100 रुपया हो गया। देखिए, जब भी कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है तो रेट जो है, स्टॉक का जो प्राइस है वो एडजस्ट हो जाता है उसी रेशियो में जिस रेशियो में कंपनी अपना स्टॉक स्प्लिट करती है। और इस स्प्लिट के बाद अब लोग बहुत ही ज़्यादा सोच में डूबे हुए हैं कि 1000 रुपये वाला टाटा स्टील 100 रुपये में मिल रहा है तो क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के माध्यम से आपके साथ टाटा स्टील के फंडामेंटल्स एक्सचेंज करूंगा और उसी के साथ एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी एक्सचेंज करूंगा, जिसके माध्यम से रिटेल निवेशक जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं लंबी अवधि में टाटा स्टील के स्टॉक से अच्छा पैसा और डिविडेंड दोनों बना सकते हैं। तो अब बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं। आइए मिलकर सीखते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आपको टाटा ग्रुप पर भरोसा है कि नहीं है। मेरे नॉलेज में, मेरी समझ में जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, जो भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं वो सारे टाटा ग्रुप को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। उनका भरोसा टाटा ग्रुप पर बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ तक एक सीरीज आई थी, आई थिंक स्कैम 1992, उसमें भी एक सीन था जहाँ पर ये कहा गया था कि आप टाटा के किसी भी शेयर में पैसा लगा सकते हो। क्या खरीदूं ये बताओ। डालो टाटा का कोई भी शेयर, ज्यादा सोचो मत, पुरानी कंपनी, आज नहीं तो कल फायदा ही देगी। और आज भी मैं कहूंगा कि टाटा ग्रुप की क्रेडिबिलिटी रिमार्केबल है। यहाँ पर अगर टाटा स्टील की बात करें दोस्तों, 2001 से लेकर 2022 तक के कॉर्पोरेट एक्शंस आप देख पा रहे हो। ये बीएसई की वेबसाइट है, आप भी जाके चेक कर सकते हो कितनी बार इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है, कितनी बार राइट इश्यूज दिए हैं, और उसके बाद स्टॉक स्प्लिट की जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ इंट्रो में शेयर की उसकी भी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन्ड है। और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपके साथ मैं एक्सचेंज करता रहता हूँ। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी फ्री है। हमारा एक ही ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, संडे निवेश, आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। फर्जी चैनलों से आप बच के रहिएगा। यहाँ पर हर सप्ताह मैं आपके साथ कौन से कंपनी की एक्स डिविडेंड डेट है, एक्स स्प्लिट डेट है, एक्स बोनस डेट है, वो सारी जानकारी आपके साथ एक्सचेंज करता रहता हूँ, ताकि रेडीमेड तरीके से आपके साथ इस जानकारी को शेयर करके मैं आपका कहीं ना कहीं टाइम बचाने का एक प्रयास करता हूं कि आपको इधर उधर नहीं जाना पड़े और आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं, उसकी जानकारी आपको आसानी से मिल भी सके। और यहीं पर अगर टाटा स्टील के फंडामेंटल्स की बात करें तो आप इजीली देख पा रहे हो कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 103 का है, लेकिन यहाँ पर मार्केट में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, क्योंकि मार्केट में थोड़े से टर्बुलेंसेस आपको नियत टर्म में देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसकी चर्चा हम ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वाले सेक्शन में ज़रूर करने वाले हैं। यहाँ पर अगर हाई लो की बात करें तो 143 और 82.7 का है। ये ऑफकोर्स रेट एडजस्टेड है। आप कहोगे मैंने टाटा स्टील को 700-800 रुपये पर भी देखा है, लेकिन एक बार अगर स्टॉक स्प्लिट हो जाता है तो ये रेट्स भी एडजस्ट हो जाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। स्टॉक के पी की बात करें, जिसकी वजह से मुझे टाटा स्टील की वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, वो है 3.24 का। बुक वैल्यू की बात करें तो 93 रुपीज़ 70 पैसे का बुक वैल्यू है। मार्जिनल प्रीमियम पर इस कंपनी का स्टॉक जो है वो अवेलेबल है निवेशकों के लिए, और बहुत ही कम ऐसी स्क्रिप्ट्स होती हैं, बहुत ही कम ऐसी कंपनी के स्टॉक्स होते हैं जो आपको बुक वैल्यू के नीचे या बुक वैल्यू के आसपास आज के मार्केट में देखने के लिए मिलते हैं, खास करके वो कंपनियां जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ही अच्छी है, जैसे कि टाटा ग्रुप। डिविडेंड यील्ड 4.94% का है, लेकिन मोटा मोटा आप पकड़िए 4% का डिविडेंड यील्ड तो टाटा स्टील का स्टॉक रखता ही है। यहां पर मैं आपके साथ टाटा स्टील के स्टॉक के थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स भी शेयर करना पसंद करूंगा। ये जो स्टॉक का प्राइस है आप देख पा रहे हो, और ये जो ब्लैक लाइन है ये है 200 डेज मूविंग एवरेज। इसके नीचे इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और यहां तक 50 डीएमए की बात करें तो एग्जैक्टली वहीं पर इस स्टॉक ने कहीं ना कहीं क्लोजिंग भी दी हुई है। और अब मुझे लगता है नियर टर्म में मार्केट के सेंटीमेंट्स को देखते हुए इस कंपनी का स्टॉक शायद और भी करेक्ट हो सकता है, और उसी वजह से मैंने इसे यहां पर कवर करने का एक प्रयास भी किया है। अब स्ट्रेटेजी की बात करें दोस्तों, यहां पर तो मेरी बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। ये आप देख पा रहे हो, प्राइस 100 रुपीज़ का 103 पर ये चल रहा है, और मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि 100 रुपीज़ के प्राइस हंट करने के लिए ज़रूर मिल सकते हैं। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है, और मैंने जो ये स्ट्रेटेजी बनाई है वो 100 रुपीज़ के प्राइस को बेंचमार्क रख के ही बनाई है। तो यहाँ पर 100 की क्वांटिटी, इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है 10,000 का।
उसके बाद अगर 90 रुपीज़ पर इस कंपनी का स्टॉक आता है तो वहाँ पर सेम एक्सरसाइज रिपीट, 100 की क्वांटिटी, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 9,000 का। कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स इन दोनों को टोटल करेंगे तो 19,000 का हो जाएगा। उसके बाद हमें वेट करना है, अगर 80 के प्राइसेस मिल रहे हैं तो क्वांटिटी को डबल करना है, 200 कर देना है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 16,000 का हो जाएगा। उसके बाद हमें वेट करना है और अगर 70 रुपीज़ के प्राइस मिलते हैं तो वहाँ पर भी सेम एक्सरसाइज रिपीट करनी है, 200 की क्वांटिटी और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 14,000 का हो जाएगा। अगर बहुत ही मार्केट ख़राब रही दोस्तों, शेयर बाजार है ना, कुछ बोल नहीं सकते, तो 60 के अगर रेट आते हैं तो वहाँ पर क्वांटिटी को डबल कर देना है, 400 कर देना है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट 24,000 की हो जाएगी। उसके बाद 50 रुपीज़ तलक का एक बॉटम मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, जो एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो है उसे लिया हुआ है। उसके भी अगर नीचे जाता है तो दोबारा मैं वीडियो बनाकर आपके साथ उस समय पर भी एक रिव्यू ज़रूर शेयर करूंगा। 50 पर 400 क्वांटिटी और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 20,000 की हो जाती है। अगर ये सारे प्राइसेस ट्रिगर हुए तो 1400 शेयर्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं, जिसकी एवरेज जो हमारी बैठेगी वो 66 रुपीज़ 43 पैसे की बैठेगी और यहाँ पर 93,000 का एक अमाउंट हमारा जो है वो इन्वेस्ट हो जाएगा एक कंपनी के ही स्टॉक में। यहाँ पर अगर ये क्वांटिटी हो जाती है, उसके बाद हम फंस जाते हैं, कंपनी का स्टॉक साइडवेज चला जाता है, तो उस केस में भी 3,500 रुपये से ज़्यादा के डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन मुझे है। हिस्टोरिकल जो मैंने देखा है इसका पैटर्न, वो 4% का डिविडेंड यील्ड देखा है। तो अगर पैसा बैंक अकाउंट में भी पड़ा है तो उसके इक्विवेलेंट इंटरेस्ट तो आपको इस कंपनी का जो स्टॉक है वो बनाकर देगा ही। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर कोई डिसिप्लिन रहता है और दुआ कीजिए कि ये इतना गिरे और ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब करते हो, तो मेरे हिसाब से आप विन विन सिचुएशन में हो। आपके कैपिटल पर जो डिविडेंड मिलेगा वो सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट के बराबर या शायद उससे ज़्यादा ही होगा। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी में आप पार्टिसिपेटेड हो, टाटा ग्रुप की कंपनी के स्टॉक्स आपने खरीदे हुए हैं जिसके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, आप यहाँ पर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को अगर देखोगे तो सेल्स में कोई रेड फ्लैग नहीं है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर भी कोई रेड फ्लैग नहीं है। एक ऑब्जर्वेशन है, जब भी इन्होंने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 15% से नीचे किया है या हो गया है सर्कमस्टेंसेस की वजह से, उन केसेस में यहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आप ज़रूर एक बार देख लिया करें। आप जिस भी कंपनी में निवेश करते हो उनके नंबर्स ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकाल कर पढ़ा करें, या तो मेरे YouTube चैनल पर भी ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपके साथ मैं एक्सचेंज करता हूं, जिसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो डबल बार मत कीजिएगा, अनसब्सक्राइब हो जाता है प्लीज़। और यहाँ पर अगर ईयरली नंबर्स को देखें तो भी नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं दोस्तों। आप देख पा रहे हो यहाँ कंपनी की जो सेल्स के अंदर जंप है मार्च 21 से लेकर मार्च 2022 का, वो काफ़ी अच्छा रहा है। और नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं कंपनी काफ़ी कंसिस्टेंट रही है। यहाँ पर खास करके जो पिछला वर्ष रहा कंपनी के लिए वो बहुत ही अच्छा रहा है। ये वर्ष शायद इतना अच्छा नहीं हो, मैं कह रहा हूँ। इसीलिए ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये उनके लिए बना रहा हूँ जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छी कंपनी खोज रहे हैं और उन्हें सेफ प्ले करना है। मेरे तरह वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और सिर्फ क्वार्टरली या ईयरली नंबर्स ही नहीं दोस्तों, बैलेंस शीट की भी बात करें तो काफ़ी हेल्दी बैलेंस शीट है टाटा स्टील की। यहाँ पर असेट्स अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी नंबर आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। और उसी के साथ अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 33% से ज़्यादा का स्टेक है और FIIs के पास 21%, DIs के पास 18% के आसपास, पब्लिक के पास है केवल 25% के आसपास का स्टेक। तो बैलेंस है इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबल लगता है और उससे बैलेंस बना हुआ रहेगा। ऐसा नहीं कि प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा है, FII के पास सबसे ज़्यादा है, DI के पास सबसे ज़्यादा है, कि कोई एक पार्टी अगर बल्क सेलिंग करती है तो सीधा डायरेक्ट वो तीर जो है वो कंपनी के स्टॉक प्राइस पर नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी बैलेंस्ड सिचुएशन की होल्डिंग मुझे ये लगी है। बाकी आपके क्या विचार है आप उन्हें कमेंट्स में ज़रूर लिख भी सकते हैं। और स्ट्रेटेजी की भी बात करें ना दोस्तों, तो अगर आप बहुत छोटे निवेशक हो जिसमें कोई बुरी बात नहीं है, हर कोई एक नंबर के साथ स्टार्ट करता है, तो आप इस 100 शेयर्स को 10 करके डिवाइड करके कर सकते हो और फिर इसी वे में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, जिस हिसाब से आप 9,300 रुपये तक की इन्वेस्टमेंट तक पहुँच जाओगे। और अगर लक्ष्मी और कुबेर का आशीर्वाद आप पे है, आप बड़े निवेशक हो, तो आप शायद 1000 शेयर्स से भी शुरुआत कर सकते हो, जो प्योर आपका डिसीजन होगा। आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हो। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इतना मैं अवश्य कहूँगा। बाकी शेयर में निवेश करना है या नहीं करना है ये ऑफकोर्स आपका अपना निजी फैसला हो सकता है। आप अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के सलाह से ही
किसी भी निवेश का फैसला लीजिएगा। और जो भी मैंने आपके साथ टाटा स्टील के बारे में डिस्कस करा है उसे मैं एक बार समराइज भी कर देता हूँ। यहाँ पर इस कंपनी ने अपने असेट्स बढ़ाए हुए हैं, कंपनी अच्छा डिविडेंड यील्ड रखती है, बुक वैल्यू के आसपास मिल रही है, वैल्यूएशन अगर हम पीई की बात करें तो काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। तो अगर ये सारी पॉइंट्स हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी एक सेफ बेट लग रहा है इस समय टाटा स्टील उनके लिए जिन्हें एक्यूमुलेट करना है। लेकिन तुरंत जिन्हें रिजल्ट चाहिए शायद उनके लिए ये मौका ज़्यादा अच्छा ना हो। जिस हिसाब से मार्केट चल रही है मुझे नहीं लगता है कि क्विक रिजल्ट्स यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आ गए तो वो लक की बात है। बाकी ये शेयर बाजार है दोस्तों, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा कि ये स्टॉक 1000 रुपये हो जाएगा, 5000 रुपये हो जाएगा, वो एक स्पेकुलेशन होगी। वो सच में मुझे भी नहीं पता है कि ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। लेकिन अगर डिसिप्लिन्ड तरीके से इस तरीके की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करके किसी ने पेशेंस रख के काम किया तो डेफिनेटली लंबी अवधि में अच्छा पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है मेरे लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सहमति रखते हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करते हैं कंक्लूड इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।